हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम लोकेश कुमार है। मैं आपको 11th का सेट और फंक्शंस के पूरे बेसिक से जो आइडियाज़ हैं वो बताने वाला हूँ। उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगी। मैं यहाँ कोई ट्रिक या कोई भी शॉर्टकट ट्रिक्स कुछ भी यूज नहीं करने वाला हूँ। बस जो बेसिक चीज़ है बस उसी चीज़ को मैं बताने वाला हूँ। उम्मीद है ये आपके कॉन्सेप्ट्स को और ज़्यादा क्लियर करने के लिए हेल्प करेगी। चलिए तब शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम लोग का पहला ही चैप्टर आता है आपका 11th का जो मैथ्स है, आपका सेट एंड फंक्शंस। सेट एंड फंक्शंस। तो सबसे पहला बेसिक चीज़ यहाँ पे जो होगा आपका ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट होता क्या है? जैसे कि मैंने लिखा है, एनीथिंग रिलेटेड टू यूनिवर्स वेदर इट बी लिविंग और नॉन लिविंग, यानी जीवित हो या मृत हो कोई मैटर नहीं करता। कोई भी वस्तु जो इस संसार या यूनिवर्स से बिलोंग करता है वो हमारे लिए एक ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अब बात करेंगे थोड़ा सा वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसके नाम में ही जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ है वेल डिफाइंड, यानी इफ़ एनी गिवन ऑब्जेक्ट कैन बी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर कलेक्शन और नॉट। कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ है और हमें उसके साथ साथ एक कोई सेट दिया हुआ है, क्या वो ऑब्जेक्ट उस सेट के साथ बिलोंग करता है या नहीं करता है। अगर हम इसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तब उस टाइप के सेट को हम लोग या ऑब्जेक्ट को बोलेंगे वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। पहला चीज़ है आपका सेट। सेट होता क्या है? सेट है आपका ये वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। जहाँ पे एक ही तरह के वस्तु होंगे या कोई भी चीज़, नंबर हो, कुछ भी हो, अगर एक ही टाइप के होंगे, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, तब उस टाइप के जो भी आपका कलेक्शन होगा उसको ही सेट कहा जाएगा। जैसे और कुछ पॉइंट मैं बता दूं आपको, जो भी आपके ऑब्जेक्ट्स होंगे उस सेट के, पर्टिकुलर सेट के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या कहेंगे? एलिमेंट या मेंबर्स कहेंगे। अब इसको डिनोट कैसे करना है? कोई भी सेट हो उसको हमेशा याद रखिएगा, हमेशा कैपिटल ए बी सी डी इस टाइप के जो आपके लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स, उससे डिनोट किया जाता है। जैसे एग्जांपल एक देखते हैं हम लोग, इफ़ एम इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? ये देखिए, इसको ध्यान दीजिएगा, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। ये है आपका बिलोंग्स टू जिसको कहते हैं, यानी हम लोग क्या बोल रहे हैं? एम एक आपका सेट ए का एक एलिमेंट है, यानी इसको लिखना क्या है? एम, ए वाला सिंबल आपको बिलोंग टू का यूज करना है, उसके बाद ए लिखना है, कैपिटल ए, ध्यान दीजिएगा। यानी इसको रीड कैसे करना है आपको? एम बिलोंग्स टू ए। अगर उसी केस में अगर एम आपका सेट ए को बिलोंग नहीं करता हो तो क्या हो जाएगा? डज नॉट बिलोंग्स टू, और इसका सिंबल बन जाएगा, इसमें एक क्रॉस लगा देंगे, दैट्स इट। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आपका कुछ कलेक्शन और एलिमेंट्स के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ ऑल वावेल्स इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। जैसे हम लोग को पता है टोटल कितने वावेल्स होते हैं? 5 होते हैं, ए ई आई ओ एंड यू। तो टोटल इस सेट के लिए आपके कितने एलिमेंट्स हो जाएंगे? 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, और एक एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10। ओ भी क्या होना चाहिए आपका? इवन यहाँ पे बोला हुआ है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इवन बोला है। यानी 10 के नीचे क्या क्या हो सकते हैं हमारे? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है और 8 हो सकता है। यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हो सकते हैं? 4 एलिमेंट्स। 1 2 3 एंड 4 एलिमेंट्स। ओके, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाला बात है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसमें। द कलेक्शन ऑफ ऑल फैंटास्टिक आर्टिस्ट ऑफ इंडिया। क्या बोलता है यहाँ पे? फैंटास्टिक। तो क्या इसे एक सेट माना जाएगा? जी नहीं, इसे एक सेट नहीं माना जाएगा। सो इट इज नॉट ए सेट। वाई? सिंस द टर्म फैंटास्टिक, जो आपका वर्ड फैंटास्टिक है, ये एक वैग टर्म है। इट इज़ नॉट ए क्लियर, इट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ये एक वैग टर्म है। मेरे लिए जो फैंटास्टिक हो सकता है वो आपको पसंद ना आए। तो इस तरह के ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स बिल्कुल भी नहीं हो सकता, तो इसीलिए ये सेट भी नहीं होगा। अब बात करेंगे जो हम लोग सेट को डिस्क्राइब कैसे करेंगे या कैसे डिनोट करेंगे। तो इसके 2 तरीके हैं। पहला होता है आपका रोस्टर फॉर्म,
या फिर जिसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। दूसरा होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म। तो रोस्टर फॉर्म नाम से ही पता चला इस पर रोस्टर बनेगा। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट लिस्टेड विद इन ब्रेसेस एंड सेपरेटेड बाय कॉमा। जैसे मान लीजिए जो हम लोग वो आपका भावेल वाला एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए वो किसी सेट ए को बिलोंग करता था, तो इसको इस तरह से लिखना है। ये 2 कर्ली ब्रैकेट्स होंगे, उसके अंदर वो भी आपको क्या हर एक एलिमेंट को कोमा के साथ आपको सेपरेट करना पड़ेगा। इसी को ही कहा जाता है आपका रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। और एक आखिरी देख लेते हैं आज के लिए, सेट बिल्डर फॉर्म। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा खास ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या किया जाता है, हेयर वी लिस्ट द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज सेटिस्फाइड बाय ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एलिमेंट को ना लिख के उसका जो प्रॉपर्टी होता है उसको मेंशन करते हैं, जो उस सेट के हर एक एलिमेंट द्वारा सेटिस्फाई होता है। तो इसको कैसे लिखना होता है, कुछ इस फॉर्म में रेड कलर में मैंने लिखा है, इसको देखिए, x बिलोंग्स टू x सेटिस्फाई द प्रॉपर्टीज ऑफ p। इसको पढ़ना कैसे है, द सेट ऑफ ऑल दोज x सच दैट ईच x हैज प्रॉपर्टीज p। यानी कोई भी आपका एलिमेंट हो, कोई भी, वो पूरा सेट के हर एक एलिमेंट जो भी होगा वो आपका पूरा सेट के जो आपका प्रॉपर्टी होगा उसको सेटिस्फाई करेगा। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, इफ़ a बिलोंग्स टू 1 2, यहाँ पे आपको दिया हुआ है सेट के अंदर आपका 1 2 3 4 5 6 एंड 7 किस फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। जाहिर सी बात है क्योंकि ब्रैकेट्स और कोमा का यूज किया गया है। अब इसको अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम क्या लिखेंगे, जैसे हमको इसको देखने से ही पता चल रहा है, जो ये सारे के सारे आपके नेचुरल नंबर्स हैं वो भी किससे कम है, 8 से कम है। यानी ये क्या है आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 8। तो इसको फाइनली हम कैसे लिखेंगे, ये आपको x ये लिखना है, बिलोंग्स टू क्या है, ये आपका नेचुरल नंबर है। और एक खास बात हम लोगों को क्या पता चला है, जो x लेस देन 8 है, ये हो गया इसका प्रॉपर्टी। और आपको विद इन ब्रेसेस आपका लिखना है। उम्मीद है आपको इतनी सारी बातें जो मैंने आज बताई क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। अगर आपको इसके आगे भी और वीडियो चाहिए तो काइंडली आप मुझे कमेंट कीजिए। थैंक यू।